शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम लोग पर्यायवाची या समानार्थी शब्द देख रहे थे और लगभग 70-80 देख चुके होंगे। अन्य कुछ आज जो बचे हैं महत्वपूर्ण, उसको आज इस क्लास में, क्योंकि 3 क्लास हो चुकी थी, क्लास छोटी छोटी है इसीलिए लंबी लग रही है कि ज़रा सर 3 क्लास हो गई। और ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई भी क्लास 30-35 मिनट से अधिक की नहीं होगी। छोटी छोटी क्लास व्याकरण की होती है, साहित्य की क्लास रहती है तो लंबी चलती है। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द में आज ये चौथी क्लास है और हम लोग लगभग पुत्र पुत्री देख रहे थे। तो पुत्र पुत्री पक्षी ये सब देख चुके थे। इसके बाद लिखिए पवन, नंबर 1 में आज पवन। पवन हवा को बोलते हैं, ठीक है। पवन का पर्यायवाची लिखते हैं, लिखिए पवन का पर्यायवाची वायु, वात, वात होता है बात नहीं, व आकार तो, अगर पेट फट जाएगा तो हो जाएगा बात, ठीक है। वायु, बात, अनिल, अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। वायु, बात, अनिल। समीर, समीर एक समीरन भी होता है इसका, समीरन, समीर, समीरन में टवर्गीना, ठीक है। वायु, बात, अनल सॉरी अनिल, समीर, समीरन। बयार, बयार। मारुत, ये भी इसका पर्यायवाची है, मारुत। आप लोग हवा भी बोलते हैं, हवा। काफी हो गया पवन का। वायु, बात, अनिल, समीर, समीरन, ठीक है। बयार, मरुत, हवा। एक पवमान लिख लीजिए, पवमान, पवमान भी हवा का है। काफी हो गया पर्यायवाची इसका पवन का। नंबर 2 में पवन के बाद लिख लीजिए पराक्रम। पराक्रम का, पराक्रम किसको बोलते हैं? अपने कौशल को प्रदर्शित करना पराक्रम कहलाता है। लिखिए शक्ति, पौरुष। पराक्रम का शक्ति, पौरुष, शक्ति, पौरुष। ताकत, ताकत। और एक इसका और होता है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। ये पराक्रम का पर्यायवाची होता है। पराक्रम के बाद अगला लिखिए पल्लव। पल्लव बोलते हैं पत्ता को, पल्लव। पल्लव किसको बोलते हैं? पत्ता को बोलते हैं, पत्ता। पात भी इसको बोलते हैं, पात, त, पात। पर्ण भी बोलते हैं इसको, संस्कृत में पर्ण। पत्ती भी कहा जाता है, पत्ती, ठीक है। पत्ता, पात, पर्ण, पत्ती। और लिखिए कोपल, कोपल। कोपल के बाद किसलय भी कहा जाता है इसको, किसलय। किसलय भी पत्ता का पर्यायवाची होता है, किसलय। किसलय के बाद काफी है ना, पत्ता, पात, पर्ण, पत्ती, कोपल, किसलय। चलिए आगे नंबर 4। नंबर 4 में लिखिए प्रयत्न का पर्यायवाची, प्रयत्न। प्रयास जिसको बोलते हैं आप लोग, प्रयास। प्रयत्न का पर्यायवाची प्रयास भी होगा। चेष्टा, चेष्टा। कोशिश, ठीक है। प्रयास, चेष्टा, कोशिश। उद्यम, उद्यम। उद्यम के बाद उद्योग, उद्योग। काफी है, ये प्रयत्न का पर्यायवाची हो गया। पवन, पराक्रम, पल्लव, प्रयत्न। और कुछ छूटा है? जो महत्वपूर्ण है वो सभी क्लासेस में मिल जाएंगे, इससे बाहर आपके परीक्षा में भी कुछ नहीं आएंगे। पवन महत्वपूर्ण है इसमें, पवन। पराक्रम इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए आगे और देखते हैं कितना नंबर हुआ था। नंबर 4, 5वां नंबर में देखिए
बाण का पर्यायवाची लिखिए। नंबर 5 बाण। बाण का पर्यायवाची पूछा जा सकता है कभी। सर, शर, शायक। सर, एक सर ये दंती सौ वाला होता है, दंती सौ वाला सर मतलब माथा होता है, और इस सर का मतलब बाण होता है। सर, शायक, नाराज। नाराज नहीं है, नाराज है। नाराज मतलब बाण, नाराज। पत्री, तीर। ठीक है। एक होता है इसका मत पर्यायवाची आशुग। सर, शायक, नाराज, पत्री, तीर, सिलिमुख। सिलिमुख, सिलिमुख भी बोलते हैं बाण को ही। बाण के बाद लिखिए अगला पर्यायवाची बंदर का। बंदर। ठीक है। बंदर का लिखिए हरी। हरी मतलब भी बंदर होता है। मरकट, मरकट भी इसको बोलते हैं। कपी, कपी मतलब भी बंदर होता है। कीस, कीस मतलब भी बंदर है। और एक हम लोग बानर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। बंदर का हरी, कप, कपी, कीस, बानर, मरकट, काफी है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 बादल का पर्यायवाची। अल्फाबेट से लिख लेते हैं ना तो कुछ छूटेगा नहीं है, लगभग सभी महत्वपूर्ण आज समाप्त हो ही जाएंगे। आज पर्यायवाची की लास्ट ही क्लास होगी। बादल। बादल का लिखिए मेघ, मेघ, नीरद, नीरद, पयोद, घन। मेघ, नीरद, पयोद, घन। अम्बुद, अम्बुद। अम्बुद के बाद एक होता है बलाहक, ये भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है। आगे नंबर 8 ब्राह्मण का पर्यायवाची। ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है इसीलिए इसका द्विज कहा जाता है। अब जन्म 2 बार कैसे हुआ? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण उसको उसके कर्म और उसके ज्ञान से वो ब्राह्मण होता है। दूसरी बात, जब उपनयन संस्कार होता है जिसको हम लोग जनेऊ कहते हैं या यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वो उसका दूसरा जन्म माना जाता है, तो उसको इसलिए इसको द्विज भी कहा जाता है। द्विज। भूदेव, भूदेव मतलब पृथ्वी का देवता भी कहा जाता है। विप्र भी कहा जाता है इसको, विप्र। द्विज, भूदेव, विप्र। ठीक है। महिदेव भी कहता है ब्राह्मण को, ब्राह्मण का पर्यायवाची महिदेव भी होता है। और भूसूर भी होता है, भूसूर, ये इसका ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ब्राह्मण के बाद एक पर्यायवाची लिखिए नंबर 9 में बहुत। बहुत का पर्यायवाची जिसको बोलते हैं अधिक, तो लिखिए प्रचुर, प्रचुर, प्रभूत, प्रचुर, प्रभूत, पर्याप्त, पर्याप्त, अमित, अत्यंत। ठीक है। ये सब पर्यायवाची किसके हो गए? एक अपी भी इसका पर्यायवाची होता है, अपी। ये पर्यायवाची हो गया बहुत का पर्यायवाची। लिखिए जल्दी। चलिए यहां तक हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद बहुत नंबर 9। नंबर 10 में लिखिए भौरा का पर्यायवाची। नंबर 10 भौरा। भौरा का पर्यायवाची चलिए भरमर, भृंग, अली, बहुत से पर्यायवाची होते हैं। इसका भरमर भी कहा जाता है, इसको भृंग भी कहा जाता है, अली भी कहा जाता है। अली, इसको 6 पैर होते हैं तो इसको षटपद भी कहा जाता है। ठीक है। भरमर, भृंग, अली, षटपद, भंवरा,
भंवरा काफी है। भ्रमर, भृंग, अली, सटपथ, भंवरा, मधुकर, रामचरितमानस में है ना। हे खड्गमृग लता वृंद श्रेणी, हे खगमृग, हे लता मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखें सीता मृग नयनी। राम जब पूछते हैं सीता जब लंका रावण के साथ रावण ले जाता है तो वहां पे राम जब विलाप करते हैं वहीं पे ये पंक्ति है। चलिए भौरा का पर्यायवाची हो गया। भौरा के बाद पर्यायवाची लिखिए भौ से, और कुछ बचा है क्या? और तो सब लिखा चुके हैं। चलिए भौ के बाद मौ पर आइए, और मौ से लिखिए मछली का पर्यायवाची, महत्वपूर्ण है मछली का पर्यायवाची भी। लिखिए इसको मीन, मत्स्य, मीन, मत्स्य, सफरी, सफरी, मीन, मत्स्य, सफरी, मकर, मकर मतलब भी मछली ही होता है, मकर। और एक होता है झक, झर क, झक, झक मतलब भी मछली। चलिए आगे नंबर 12 मित्र का पर्यायवाची लिखिए, जिसको आप लोग दोस्त बोलते हैं। दोस्त, दोस्त, सहचर, साथ में चलने वाला, रहने वाला। संगी भी इसको कहा जाता है, सहचर। दोस्त, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सहचर, संगी, साथी, सखा, वयस्क, सखा, वयस्क, सपक्ष, मीत, काफी है। सहृदय भी इसको लिख सकते हैं, एक और लिख लीजिए सहृदय, सहृदय, काफी हो गया। मित्र के बाद मदिरा का पर्यायवाची लिखिए, महत्वपूर्ण है मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची लिखिए। मदिरा का सुरा, वारुणी, वारुणी एक प्रकार की शराब ही थी जो समुद्र मंथन के समय भी निकली थी। इसका वर्णन भी आप लोगों को मिल जाएगा कि वारुणी शराब समुद्र मंथन के समय निकली थी। तो सुरा, वारुणी, मद, सराव, सराव, दारू, हाला, दारू, हाला, मद्य, मद्य। और एक कादंबरी भी इसको कहते हैं, कादंबरी भी मतलब भी शराब भी होता है, कादंबरी। पर्याप्त है। चलिए कितना हुआ? 13। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पर आइए, और 14 पर मदिरा के बाद क्या लिखिएगा? मेढक लिखिए। मेढक पूछा जा सकता है, मेढक का पर्यायवाची, मेढक का पर्यायवाची लिखिए। मेढक का पर्यायवाची मंडूक बोलते हैं इसको, मंडूक। जैसे होता है ना कूप मंडूक, तो कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेढक। दादुर, मंडूक, दादुर, भेंक, शातुर। एक पर्यायवाची इसका होता है भेंक, भेंक, भाव में एकार क, भेंक। एक होता है शातुर, शातुर, मंडुक, दादुर, भेंक, शातुर। शातुर के बाद दरदुर भी होता है, दरदुर। काफी हो गया। एगो वर्षा भो लिख सकते हैं, वर्षा भो, ये भी इसका पर्यायवाची हो गया। मेढक के बाद लिखिए अगला नंबर 15 में मक्खन का पर्यायवाची। मक्खन, मक्खन को नवनीत भी कहते हैं, नवनीत घी को भी कहा जाता है। मक्खन, नवनीत, लौनी,
का पर्यायवाची क्या होता है? एक लवनी होता है। और एक माखन भी हम लोग बोलते हैं तद्भव में, ठीक है, माखन। और एक होता है दधी सार। दधी मतलब दही, सार मतलब उसका अंश, दधी सार। चलिए, मक्खन के बाद और मौ से कुछ बचा है? और तो कुछ वैसा मौ से नहीं लग रहा है। अगर आप लोग को याद है कुछ मौ से तो बोलिए, जो महत्वपूर्ण है। ऐसे बचा तो बहुत सारा है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं। मौ के बाद आ जाइए, य से कोई सा शब्द। य से एक होता है यमुना। लिख लीजिए नंबर 16 में यमुना। यमुना लिखिए, इस यमुना का पर्यायवाची कालिंदी। यमुना को पर्यायवाची कालिंदी होता है। अर्कजा होता है, अर्कजा। यमुना, अर्कजा। रवि तनिया, रवि मतलब सूर्य, तनिया मतलब बेटी, सूर्य की बेटी हैं इसलिए तनिया। जमुना, जमुना भी इसको कहा जाता है, जमुना। सूर्यजा भी कहा जाता है, सूर्यजा अर्थात सूर्य की बेटी, सूर्यजा। कृष्णा भी इसका एक पर्यायवाची है। देखिए, कृष्णा पर्यायवाची यमुना का ही नहीं, कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची होता है। कृष्ण तो वासुदेव कृष्ण हो ही गए, ईश्वर जो थे। और द्रौपदी जो थी पांचाल कुमारी, पांचाली या याज्ञसेनी जिसको बोलते हैं, यज्ञ से निकली तो याज्ञसेनी कहलाई। द्रौपद की पुत्री हुई तो द्रौपदी कहलाई। पंचाल देश की रानी थी, राजकुमारी थी तो पांचाली कहलाई। तो पांचाली को भी कृष्णा कहा जाता है। चलिए, इसके बाद अगला लिखिए नंबर 17 में रमा। रमा मतलब लक्ष्मी होता है। रमा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को, लक्ष्मी, ठीक है। श्री, इन्हीं को श्री भी कहा जाता है। कमला, लक्ष्मी, श्री, कमला। विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। पद्मा, हरि प्रिया। बहुत सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, इंदिरा। चंचला, लिख लीजिए इंदिरा, चंचला। लोक माता, लोक माता। सिंधु सुता, समुद्र की पुत्र से निकली तो सिंधु सुता कहलाई, सिंधु सुता। सिंधुजा, सिंधु से जन्म हुआ लक्ष्मी का तो सिंधुजा कहलाई। ये पर्यायवाची हो गया लक्ष्मी का। लक्ष्मी का बोल सकते हैं, श्री का बोल सकते हैं, रमा का बोल सकते हैं, इतना पर्यायवाची हो गया। इसके बाद अगला, रमा के बाद एक पर्यायवाची लिखिए राजा का पर्यायवाची। कितना नंबर था जी? नंबर बताइए। नंबर था 17, 18 नंबर में। नंबर 18, 18 नंबर में लिखिए राजा का पर्यायवाची। राजा, राजा का पर्यायवाची आप लोग को भी पता होगा। चलिए, एक होता है नृप, नरेश, राव। नृप, नरेश, राव ये सब राजा के ही पर्यायवाची हैं। राव। भूप, भूपति, भूप, भूपति। भूपति मतलब भू का पति, भू मतलब धरती, पृथ्वी, भूपति। भोपाल, भोपाल नहीं है, भोपाल है, ठीक ना, भोपाल। नरेंद्र, महीब, नरेंद्र। एक होता है महीप, और लिखा दें नृप, नरेश, राव, भूप, भूपति, भोपाल, नरेंद्र, महीप। महीप के बाद एक लिख लीजिए नरपति,
काफी है। राजा के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए। राजा के बाद रानी भी लिखा दें क्या? चलिए अगला पर्यायवाची लिखिए वीर का, नंबर 19 वीर। वीर का पर्यायवाची सूर, पराक्रमी। सूर, वीर का पर्यायवाची सूर, पराक्रमी, बहादुर, सुरमा, बहादुर, सुरमा, सुरमा, योद्धा। ठीक है, काफी हो गया। सूर, पराक्रमी, बहादुर, सुरमा, योद्धा। जब योद्धा पर्यायवाची वीर का है तो वीर भी पर्यायवाची योद्धा का होगा। और ये पूछा भी गया है इस एग्जाम में, क्या बोलते हैं इसको जी, सिविल कोर्ट मेंस वाले में, सुरमा। क्या था? सुरमा, सुरमा का सुरमा। चलिए सुरमा के बाद एक पर्यायवाची लिखिए नंबर 20 में विकार का। विकार का पर्यायवाची, विकार का लिखिए दोष, बुराई, दोष, बुराई, बिगाड़। दोष, बुराई, बिगाड़। एक होता है विकृति, विकृति, खराबी। काफी है। चलिए आगे, तो वीर विकार हो गया। चलिए शत्रु का पर्यायवाची लिखिए नंबर 21 शत्रु। ये मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, 21 नंबर मोस्ट। शत्रु का अरि, रिपु, अरि, रिपु, दुश्मन, अरि, रिपु, दुश्मन, अमित्र, मित्र नहीं अमित्र, अराती, अराती, बैरी। काफी हो गया। शत्रु के बाद लिखिए अगला पर्यायवाची शारदा। शारदा तो सरस्वती को बोलते हैं, बीना, पानी, शारदा, सरस्वती, भारती, वागवानी, वागदेवी, बहुत सारे हैं। और ये सब सामान्य चीज हैं, ये परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी, ये बच्चे के परीक्षाओं में आते हैं 9 10th वाले क्लास में, आप लोगों से नहीं आएगा। आप लोग नंबर 22 में लिखिए एक पर्यायवाची, 22 में शरण का पर्यायवाची, ये पूछा जा सकता है। शरण लिखिए, शरण का परसा आश्रय, जो महत्वपूर्ण है वो लिखिए, आश्रय, त्राण, पनाह, आश्रय, त्राण, पनाह, संशय, संश्रय भी होता है, रक्षा। काफी है। तो ये पर्यायवाची महत्वपूर्ण है 100 से। 100 के बाद अगले चलिए आगे, एक पर्यायवाची लिखिए सुंदर का, नंबर 23 सुंदर। इसको समाप्त कीजिए। सुंदर का पर्यायवाची, सुंदर का रमणीय, रमणीय, मनोहर, मनोहर, चारु, रमणीय, मनोहर, चारु, शोभन, शोभन, कल, कल भी इसका पर्यायवाची होता है, कल, सुरम्य, सुरम्य, रम्य।
कि रमणीय में ये ना नहीं होता है बल्कि ये ना होता है। ठीक है, सुरम्य, उसके बाद क्या बोले थे, रम्य, रमणीय, मनोहर, चारु, शोभन, कल, कल भी इसका पर्यायवाची होता है सुंदर का। सुरम्य, रम्य, सुहाना, सुहावना, काफी है सुंदर का। सुंदर के बाद एक पर्यायवाची लिखिए समुद्र का, ये भी महत्वपूर्ण है। नंबर 24, समुद्र या सागर पर्यायवाची, तो लिखिए सागर का, समुद्र, सागर, सागर, सिंधु, सागर, सिंधु, रत्नाकर, सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, जलधि, नदीस, नदियों का ईस मतलब मालिक, नदीस, बाराबार, काफी है, बाराबार, पारा बार, पारावार हो गया। सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, नदीस, पारावार, पारावार के बाद बारिधि, बारिधि भी बोला जाता है समुद्र को ही। तो इतना पर्याप्त है आप लोग के लिए समुद्र का। समुद्र के बाद एक पर्यायवाची लिखिए नंबर 25 में सेना का, सेना का पर्यायवाची, मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से सेना का पर्यायवाची। इसको, सेना को हम लोग चमू भी कहते हैं, चमू, दल, चमू, दल, अनीय, अनदुर्घई, अनीय, एक अनीक भी इसका पर्यायवाची होता है, अनीय, अनीक, कटक। ठीक है, चमू, दल, अनी, अनी, कटिक, कटक, वाहिनी, वाहिनी, काफी है। सेना के बाद सोना का पर्यायवाची, तो सोना तो कनक में आप लोग लिखा दिए होंगे ना, कनक में लिखाए होंगे, तो सेना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर सोना यहाँ पढ़ाएंगे तो कनक मतलब भी तो सोना है, तो कवाला में लिखा दिया होंगे। चलिए आगे अगर चलते हैं तो एक पर्यायवाची लिखिए हाथी का। आज क्लास को ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया, पर्यायवाची की क्लास 4 वो हो गई। अगर देखा जाए तो अगर आधा आधा घंटा ही लें तो 2 घंटा तो हो गई ना, तो कितना इसको पढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो चमोदल, हाथी हो गया। हाथी के बाद एक पर्यायवाची लिख लीजिए, सॉरी हाथी का लिखिए पहले, हाथी का गज, गज, कुंजर, हस्ती, गज, कुंजर, हस्ती, करी, नाग, करी, नाग, दंती, दंती, बितुंड, बितुंड, कुंभी, बितुंड के बाद एक होता है कुंभी, कुंभी के बाद एक पर्यायवाची लिखिए जैसे गयंद, गयंद भी इसका पर्यायवाची होता है। इसको द्विज भी कहते हैं, द्विज हाथी को भी कहा जाता है, द्विज। और एक इसका पर्यायवाची होता है द्विरद, द्विरद, द्विरद के बाद सिंदूर लिखे, सिंदूर, इतना पर्यायवाची होता है हाथी का। पर्याप्त है। हाथी के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए नंबर 27 में हाथ, हाथ का पर्यायवाची, 27 में हाथ का पर्यायवाची, हाथ का, हस्त 1, कर 2, पानी 3, हस्त, कर, पानी। ठीक है, बाहु, भुजा, बाहु, भुजा, काफी हो गया, हस्त, कर, पानी, बाहु, भुजा। इसके बाद एक पर्यायवाची लिखिए हंस का, 28 नंबर, हंस, हाथ वाला पूछा जा सकता है, हंस। हंस का पर्यायवाची अगर देखें तो हंस का लिखिए कलकंठ,
कलकंठ बोला जाता है हंस को, कलकंठ। उसके बाद धवल पक्ष, धवल पक्ष, धवल मतलब होता है सफेद, धवल शब्द का मूल मतलब जो होता है वो सफेद होता है। मराल, राजहंस, मराल, राजहंस, ठीक है। कलकंठ, धवल पक्ष, मराल और एक है राजहंस। राजहंस के बाद लिख लीजिए श्वेत गरुत, सारंग, सारंग, श्वेत गरुत, श्वेत गरुत, काफी है। हंस के बाद अगला पर्यायवाची लिखिए आप लोग, 28 हो गया, दो कम से कम और बनाइए। 29 नंबर, एक पर्यायवाची होश का, होश, होश का पर्यायवाची में लिख सकते हैं ओसान, ओसान कहते हैं होश को, ओसान। खबर, ओसान, खबर। चेत, चेत, चेतना, ओसान, खबर, चेत, चेतना। सूध, बूध, सूध, बूध, शुद्ध बुद्ध कहते हैं ना, कोमा नहीं पड़ेगा दोनों के बीच में, शुद्ध बुद्ध। होश हवास, ये भी इसमें आ जाएगा, होश हवास, काफी है। एक और लिख लीजिए नंबर 30, ताकि पर्यायवाची आज समाप्त ही हो जाए। इसका लिखा दें जी। जगत विश्व लिखा चुके हैं, वो सब संसार का पर्यायवाची था, वो लिखा चुके हैं। एक लिख लीजिए चलिए अंतिम है, तो हम लोग हनुमान का ही पर्यायवाची लिखते हैं। हनुमान, हनुमान जी का पर्यायवाची लिख लेते हैं। लिखिए पवन सुत, पवन सुत। अंजनी पुत्र, समाप्ति ही करना तो अच्छे से करना है। अंजनी पुत्र, पवन सुत, अंजनी पुत्र। महावीर, विक्रम बजरंगी, है ना, महावीर। कपीस, कपि मतलब बंदर और कपीश मतलब हनुमान जी। अंजनेय, आंजनेय होता है, आंजनेय, अंजनी के पुत्र थे, अंजनेय। बजरांग, वज्र का शरीर था इसलिए इनको बजरंग कहा गया। बजरंग के बाद एक बजरंग बली भी लिख लीजिए, बजरंग बली, ठीक है। तो ये सभी नाम जो हुए ये हुए हनुमान जी के। और इसी के साथ आज ये चौथी क्लास जो थी इसकी पर्यायवाची की, तो पर्यायवाची की क्लास समाप्त हो गई। आज भी लगभग 30 देख लिए, लगभग 100 शब्दों का पर्यायवाची हम लोग देख चुके होंगे और बहुत सारे लिखा दिए। अगर इतना ही याद है तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर एक का 5 ही जोड़िए तो 100 का 500 शब्द हो गए, पर्याप्त है आप लोगों के लिए। तो ये पर्यायवाची की आज चौथी और अंतिम क्लास थी, तो पर्यायवाची समाप्त है। अगले क्लास में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे या अनेक वाक्यांशों के लिए एक वाक्यांश, उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग।